के अंश पे आता हूं। किसी से कोई शिकायत नहीं। यह चिट्ठी महामहिम के नाम है। महामहिम के माध्यम से देश के नाम एक खत। मेरे प्यारे देश, ये सबके पते पे एक साथ पहुंचे। यह खत किसी एक के नाम नहीं, न सत्ता के दरवाजे पर दस्तक, न विपक्ष की मेज पर जगह की मांग, न तालियों की उम्मीद, न इतिहास की फाइल में कैद होने की चाह। यह खत उन सब के नाम है जो बोल रहे हैं, जो चुप हैं या इन दोनों से विलग हैं। हे प्यारे देश, काफी समय से महसूस करता हूं कि हमारे बीच का मौसम भारी हो गया है। हवा में सवाल कम है, शक ज्यादा, संवाद सिकुड़ गया है, पहचाने हाँफने लगी हैं। अब हम एक दूसरे को नाम से नहीं, खानों में रख के, बाड़ों में रखकर पहचानते हैं। पड़ोसी पड़ोसी नहीं रहता, वो किस तरफ है हम ये जानना चाहते हैं। नफरत अब अचानक नहीं फूटती, उसे सोच समझ कर उगाया जाता है। किताबों में, बहसों में, व्हाट्सएप की सुबहों में और चुनावी बिसातों पर। मेरे प्यारे देश, डर यह नहीं कि जहर फैल रहा है, डर यह है कि लोग इसे ही अपना जीवन समझने लगे। जैसे यही हवा हो, यही भाषा, यही भाव, यही नियति। मैं ये खत इसलिए नहीं लिख रहा हूं मेरे प्यारे देश कि तुम बदल जाओ। इतिहास इतने तीव्र मोड़ नहीं लेता, मैं जानता हूं। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि तुम यह मान लो कुछ गलत हो रहा है। हर असहमति देशद्रोह नहीं, हर सवाल दुश्मनी नहीं, और हर चुप्पी समझदारी नहीं होती। यह खत उन माँ बाप के नाम भी है जो बच्चों को नफरत के साथ डर सिखा रहे हैं, उन शिक्षकों के नाम जो सच से हिचकते हैं, उन नेताओं के नाम जो आग लगा सकते हैं, बुझाना नहीं चाहते। और हाँ, यह खत मेरे अपने नाम भी है, क्योंकि मैं भी कई बार थक कर चुप हो गया। मेरे प्यारे देश, अगर मौसम पूरी तरह ना बदले तो भी चलेगा, बस इतना हो जाए कि लोग पहचान लें कि वे बीमार मौसम में जी रहे हैं, क्योंकि पहचान के बिना इलाज सिर्फ एक बहाना है। इस खत को संभाल कर रखना, इसे किसी फाइल में मत डालना, इसे शोर भी मत बनाना, बस पढ़कर थोड़ा ठहर जाना, शायद यहीं से बदलाव की शुरुआत हो। माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता था बहुत कुछ। महामहिम के अभिभाषण के संदर्भ में, राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताओं पर, घरेलू राजनीति के जहर पर, आय की भयावह असमानता पर, बेरोजगारी के दंश पर, लेकिन चुप रहूंगा। बोलूंगा तो फट पड़ूंगा। आप में से कई लोग साथ में फट पड़ेंगे और वह सत्ताधीशों को नागवार गुजरेगा जो कभी इधर हैं कभी उधर हैं, क्योंकि वे खौफ खाते हैं छात्र युवाओं के सवालों से ही नहीं, बल्कि अप्रकाशित पुस्तकों के पन्नों से भी। बकौल सर्वेश्वर रहा सक्सेना, बकौल सर्वेश्वर सनद रहे। देश सिर्फ कागज पर बना नक्शा नहीं होता, देश रिश्तों से बनता है। और जब सत्ता रिश्तों पर शक बोने लगती है तो संवाद देशद्रोह हो जाता है और सवालों से लोग डरने लगते हैं। फिर सरहदें नहीं टूटती, देश भीतर से चुपचाप दरकने लगता है। जय हिंद कहूं इससे पूर्व आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि हमारी इस पूरी रवायत को, इस पूरी परंपरा को मैं जानबूझ करके इसको संदर्भ में रखना चाहता था कि हमारे संवाद के भी तरीके बहुत बदल गए हैं। ना जाने क्यों, मैं 100 दफा कह चुका हूं। 1 मिनट का वक्त दीजिए सभापति महोदय। ना जाने मैं क्यों एक सांसद के रूप में महसूस करता हूं कि हम एक दूसरे से दुश्मनी की जुबान में क्यों बात करते हैं। अगर इधर से कोई कुछ बोले तो क्या जरूरी है कि उधर से उस तरह का शोर मचाया जाए जिसके बगैर भी संसद में बात की जा सकती है। मैं पढ़ता हूं, मैंने 52 की संसद के बारे में पढ़ा, 57 पढ़ा। विपक्ष बहुत छोटा था, लेकिन छोटा आकार अपने आप में ये नहीं है कि विजडम भी छोटा ही होगा, ज्ञान भी छोटा ही होगा, सोच भी छोटी ही होगी। मेरा मानना है कि ये बैरियर टूटने चाहिए। इसे कोई अन्यथा न ले। इसे कोई अन्यथा न। सुधांशु जी, आज तक सदन में कभी कोई ऐसी बात नहीं बोली है जिससे किसी की गरिमा पर चोट पहुंचे। क्योंकि इस सदन में आया था तो नेहरू, प्रोफेसर हिरेन मुखर्जी, मीनू मसानी, राम मनोहर लोहिया को पढ़ के आया था। मैं चाहता हूं मेरा सदन
जब कल को चर्चा हो तो वो नाम पुराने नहीं लगे, बासी ना लगे, उन नामों को लोग आज भी अंगीकार कर सकें। जय हिंद सर। Since it is